हेलो दोस्तों, मैं रोहित यादव फ्रॉम रोहित सर अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एवरेज चैप्टर हम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में एवरेज के फॉर्मूले और बेसिक थे। पार्ट 2 में क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज चालू करी थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पार्ट 2 में 12 क्वेश्चंस किए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ से 13 नंबर से करते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला पार्ट बहुत ही अच्छा लगा हो। कुछ ट्रिकली मेथड्स और कुछ बेसिक मेथड को इंक्लूड करके मैंने उस पार्ट 2 कराया था। जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही शॉर्टेज मेथड आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है। 3 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है? 7 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 दिया है, ठीक है। तो पहले टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर्स कितने हैं दोस्तों? तो 3 है और एवरेज दिया है 7। तो सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे? तो एवरेज मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे? नंबर्स। तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। तो ये हमारा फर्स्ट बन गया। अब फर्स्ट बोल रहा है कि फर्स्ट 2 नंबर्स कितने हैं? 2 और एवरेज कितना दिया है दोस्तों? 4। तो सम कितना हो जाएगा? तो 4 गुने के 8। अब इमेजिन करिए कि 3 संख्या मिला रहे हैं तो हमें मिल रहा है 21 और मात्र 2 संख्या मिला रहे हैं तो हमें मिल रहा है 8। तो अर्थात जो बचा वो तीसरी संख्या होगी, ठीक। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए 21 में से 8 क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। फर्स्ट में से सेकंड को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों? इमेजिन करिए। तो आपका कितना बच जाएगा? तो आपका बच जाएगा 13। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का औसत 28 है पहली। अब देखिए नंबर्स हैं हमारे 3 और एवरेज दिया है 28। तो सम कितना हो जाएगा दोस्तों? 28 मल्टीप्लाई 3 मतलब 8 तरीके 24 और 3 दूनी के 6 और 2 कितना आ गया? 84 आ गया, ठीक है। अब कुछ कंडीशन दिया है दोस्तों। पहली संख्या, अब संख्या 3 है तो पहले मान लीजिए कि ए है, बी है और सी है। बोला है कि पहली संख्या दूसरी की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी का 2 गुना है। पहली संख्या दूसरी की आधी है, इसे दूसरी संख्या को 2 मान लेते हैं तो पहली संख्या इसकी आधी 1, ठीक है। पहली संख्या दूसरी की आधी है तथा तीसरी संख्या जो तीसरी है वो दूसरी की 2 गुनी है। मतलब ये अगर 2 है, इसका ये आधी और इसका ये 2 गुनी, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। तो 4 हो गया हमारा। तो इनका देखिए 4 तो 6 और 1 7, इनका सम कितना यूनिट आ रहा है? 7 यूनिट आ रहा है। और 7 यूनिट जो सम दिया है वो 84 के बराबर कर दीजिए। तो हमें निकालना क्या है कि तो तीसरी संख्या बतानी है। तीसरी संख्या क्या है दोस्तों? 4 है। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? 84/7 गुणे 4। 12 12 में कटेगा, 12 में 4 गुणा करेंगे 48 हमारी क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। नंबर्स 3 था, एवरेज 28 था, तो सम हमारा 84 निकल के एवरेज बराबर होता है। अगर सम बराबर निकालते हैं तो एवरेज मल्टीप्लाई नंबर्स होते हैं। अब दिया था कि 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर्स। अब दिया है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की आधी है और जो तीसरी संख्या है दूसरी की 2 गुना है। तो दूसरी को हमने 2 मान लिया, इसकी आधी 1 और इसका 2 गुना 4। इनका जो सम आया था वो 84। इन रेशियो का सम मैंने कर लिया 7 यूनिट। और तीसरी संख्या किस रेशियो के बराबर आई थी? 4 रेशियो के बराबर आई थी। तो 4 की वैल्यू निकाल दी 48। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के दौर में। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि देखिए 5 संख्याओं का योग 240 है। योग दिया है, इस पर संख्याएं 5 हैं। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तो तीसरी संख्या आपको बतानी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। पहले समझेंगे कि हमारे पास 5 संख्या है, 1 और 2 और ये 3 और ये 4 और 1 5, ठीक है। अब 5 संख्याओं का औसत योग दिया है। संख्या
5 है और योग दिया है, मतलब उनको जोड़ने पे दिया है कि 240 आता है। ठीक है, उनको जोड़ने पे 240 आता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे के तौर पे दे रहा है इस सवाल में कि इनमें से पहली दो संख्या ठीक है, का औसत 30 है। औसत यदि 30 है तो योग कितना हो जाएगा, 30 दूनी के 60, तो 30 गुणे 2 बराबर 60। अब अंतिम दो संख्या पूछा है, अंतिम दो संख्या एवरेज दिया है 70, तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 70 गुणे 2 140, मतलब इनको मिला के टोटल 200 आ गया। इमेजिन करिए कि हमारे पास इन पांचों को मिलाने के बाद 240 था। ठीक है, 240 था। अब इन दो और इन दो को यदि मिला रहे हैं तो 200 आ रहा है। ठीक है, हमारे पास 5 संख्या थी, प्रथम इसका आ गया कितना 60 आया था और इसका आया था 140, मतलब दोनों को मिलाया तो 200 आ गया। लेकिन इन पांचों को मिला रहे हैं, चारों को मिलाने के बाद 200, पांचों को मिला रहे हैं तो 240, मतलब 200 यदि हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, मतलब कि तीसरी संख्या कितनी निकल जाएगी दोस्तों 40। ठीक है, तो नन ऑफ दीज हमारा हो जाएगा। ठीक है, 30 दूनी के 60, 7 दूनी के 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 5 संख्याओं का औसत 65 है। सोल्व करते हैं, संख्या कितनी है 5 और एवरेज दिया है 65, तो सम निकाल लेंगे, पहले इसका योग निकाल लेंगे। तो 5 पच्चे 25 और 5 छक्के 30 और 2 32, कितना आ गया दोस्तों 325 आ गया। अब बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, तो दिया है कि प्रथम, सॉरी दोस्तों कुछ क्वेश्चंस में फॉल्टेशन लग रही है कि 5 संख्याओं का औसत 65 दिया है प्रथम 7 संख्याओं का औसत 81 कैसे हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं 5 संख्याएं, तो प्रथम 2 संख्याएं यहाँ होगी और यहाँ अंतिम 2 संख्याएं 38 दिया है। ठीक है, तो प्रथम 2 संख्या दी है और एवरेज दिया है 81, तो सम कितना हो जाएगा 2 8 दूनी के 16 162। ठीक है दोस्तों, और अंतिम 2 संख्याएं दी हैं और एवरेज दिया है 38, तो सम हो जाएगा आपका 8 दूनी के 16 और 3 दूनी के 6 1 7 76। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारे पास पिछली कंडीशन आ गई कि 5 संख्याएं हैं, इन सबका जो सम आ रहा है वो 325 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को मिला रहे हैं तो 162 और इन दोनों को मिला रहे हैं तो 76। तो जोड़ लीजिए ज़रा, 6 और 2 8 और इसको जोड़ लेंगे, 6 और 7 13 और ये आ जाएगा 238। हम 238 आ गया दोस्तों इनमें, तो आप 325 से क्या कर लेंगे घटा देंगे, 6 2 8 6 7 6 13। ठीक है, 238 घटा लेंगे तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ 1 बचा, 11 में से 3 जाएगा, बताइए कितना बचा, तो 87 हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। बोल रहा है कि एक कार की 7 माह का पेट्रोल का औसत, बढ़िया, 7 माह का पेट्रोल का औसत मासिक खपत दिया है 110 लीटर। ठीक है, तो प्रथम 7 माह का, अगले 5 माह का 86 लीटर दिया है, तो पूरे ईयर में आपका पूछ रहा है। तो प्रथम 7 माह हो गया, औसत खपत कितना दिया है दोस्तों 110 लीटर। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा टोटल 7 माह में, तो 7 गुणे 110 करेंगे तो कितना आ जाएगा 770 लीटर, मतलब कि एक माह में 110 लीटर खा रहा है, तो 7 माह में 770 लीटर खपत होगी। चलिए, पूछ रहा है कि अंतिम 5 माह, ये भी दिया है, और औसत खपत कितना दिया है, औसत खपत दिया है 86 लीटर। तो इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए,
तो 5 गुणे 86, 6 पंचे 30 और 8 पंचे 40 और 3 43। मतलब कि यहाँ देखेंगे टोटल इन ईयर, एक ईयर में कितना हो रहा है, 7 और 5 12 महीने के 770 लीटर यहाँ हो गया, 430 लीटर यहाँ हो गया, तो 0, ठीक। और 7 3 10, 7 4 11 1 12, कितना आ गया दोस्तों, 1200 लीटर। अब देखिए एवरेज बताना है आपका, टोटल ईयर का एवरेज बताना है, तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ नंबर बटे में नंबर्स। अब सम कितना, टोटल 1200 लीटर, 1 ईयर में कितना महीने, 12 महीने। अब कटा देंगे इसे तो दोस्तों आ जाएगा 100 लीटर पर मंथ। ये हमारा एवरेज जा रहा है, एवरेज कितना जा रहा है, 100 लीटर पर मंथ। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा सवाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखेंगे गौर से ज़रा, कि एक व्यक्ति द्वारा नगर ए से बी, बहुत बढ़िया, यहाँ से गए, ए हो गया, ये बी हो गया, तो 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से गए, और वहाँ से आए तो 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से आए। तो एवरेज चाल बतानी है, तो एवरेज चाल के लिए फॉर्मूला होता है 2xy बटे में x प्लस 2 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 42 ओपन में 63 प्लस 42। ठीक है दोस्तों, और इसका सलूशन आप लोग करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कितना आ रहा है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, पिछले पार्ट में भी एक क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए छोड़ा था, उसका भी क्वेश्चन आप लोग बताए होंगे, और इसका भी देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है सॉल्यूशन करके क्या आ रहा है। ऑप्शन में से 52.5, 50.4 और 51.8 या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के साइड में पढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्या बोल रहा है देखेंगे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 50 संख्याओं का औसत 36 है, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 लिख दिया गया है, तो शुद्ध औसत कितना है। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, संख्याएं हैं 50, संख्याएं कितनी है, 50 है, और औसत दिया है 36, तो योग निकाल लीजिए, तो 50 गुणे 36 निकाल लेंगे, देखेंगे 5 6 30 और 5 3 15 3 18 योग, तो आपका ये हो जाएगा 1800। ठीक है, योग हो जाएगा 1800। बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 हो गया, बहुत बढ़िया, संख्या उतनी है। तो करना क्या होता है, बस इमेजिन करना होता है, जो सही है उसे जोड़ते हैं और जो गलती से लिखा गया है उसे क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, बस। तो एवरेज टोटल शुद्ध औसत बताना है, तो औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, योग बटे में संख्या। ठीक है, योग बटे में संख्या। योग टोटल 1800 था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ इसी में, क्या हुआ 48 की जगह पे 23 लिखा गया है, तो 48 सही है तो जोड़ लेंगे और 23 गलत है तो घटा लेंगे। चलिए, बटे में क्या हो जाएगा, संख्या कितनी है 50 की 85, इसमें कर लीजिए, इसको घटा लेंगे तो 23 दूनी के 46 और 2 अधिक बच जाएगा, तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, 25। तो 25 इसमें जोड़ लीजिए, 1825 बटे में 50, 5 से घटा दीजिए, 10 छोड़ दीजिए। अभी देखिए 5 3 15 3 5 6 30 5 5 25, तो आ जाएगा 36.5। सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 20 कि 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक है और इसका त्रुटियों का औसत दिया है 4 प्रति पृष्ठ दिया है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 है, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों का एवरेज प्रति पेज बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में पूछा गया है, ये कई नंबर बदल बदल के पैटर्न यही रहता है। देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 512 टोटल पृष्ठ है, पेज कितना है 512। ठीक है जी, और औसत दिया है प्रति पेज 4, तो टोटल
त्रुटि का योग कितना हो जाएगा, मतलब टोटल बुक में त्रुटि कितनी है उसको निकालेंगे। तो 512 गुणे 4, तो देख लीजिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे, मतलब टोटल त्रुटि जो है वो कितनी है पूरे बुक में 2048। ठीक है दोस्तों, इतना उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। 512 पेज की बुक थी और प्रत्येक पेज में 4 गलती था, तो पूरे बुक में 2048 हो। ठीक है, यदि प्रथम 302 पेज में 998 है, ठीक है, प्रथम कंडीशन दिया है, प्रथम 302 पेज पर क्या है, जो त्रुटि है वो कितनी है 998। तो पहले घटा लेंगे बचा पेज और बचा त्रुटि कितना है। देखिए बचा कितना है, तो 512 में से हम किए 302 घटा लिए, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया 210 पेज बचा है। पेज कितना बचा है दोस्तों 210, और त्रुटि कितनी बची है, तो हमारा 2048 में से 998 घट जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 यहाँ बचेगा, तो 1050 कितनी त्रुटि बची है। तो औसत बताना है, तो औसत बता दीजिए दोस्तों, बचेगा 1050 और पेज बचा है 210, 21 पंचे 105, तो 5 प्रति पेज त्रुटि है अभी। ठीक है, 5 हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे क्रम में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा अगला। देखिए सामने आपका दिख रहा होगा 21 नंबर। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेसिक तरीक़ा से करना चाहते हैं बेसिक कर लीजिए, बाय ऑप्शनल मेथड हमारे समझ से सबसे बेटर होगा, तो हम दोनों तरीके समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए बोला है कि एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, गेंद कितनी है, कुल 10 गेंद है। ठीक है, अब इसमें से कुछ लाल हैं तथा कुछ सफ़ेद हैं, कुछ लाल हैं तथा कुछ सफ़ेद है। ये मैं बेसिक मेथड से बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, बाकी मैं बताऊँगा ऑप्शन मेथड से। ठीक है दोस्तों, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों 280। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 10 गेंद थी और प्रत्येक का 28 है, 280 इनका योग हो जाएगा, टोटल 280 रुपये। अब बोल रहा है कि यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य कितना हो जाएगा 30 है, तो प्रति गेंद हो तो सफ़ेद गेंद, चलिए ठीक है, सफ़ेद गेंद को मान लिया एक, सफ़ेद गेंद निकालना है, तो इनका एवरेज कितना दिया था, देखिए लाल गेंद का 25 और सफ़ेद गेंद का 30, और इनका हम मान लेते हैं 10 - x, और इनका एवरेज दिया है 28 रुपये प्रति गेंद। ठीक है, इनका 30 रुपये प्रति गेंद। करना कुछ नहीं है, इक्वेशन बनाया हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए सफ़ेद का हो जाएगा, टोटल हमारा जो सम निकालना होता है, सम कितना आया टोटल 280, और इसी सम के बराबर इनका लिख लेंगे। ये सम बराबर क्या होता है, संख्याएं हमने माना है कि टोटल सफ़ेद के x है और इनका एवरेज दिया है 30, और प्लस लाल को हमने माना है 10 - x और एवरेज है 28, और जो x की वैल्यू आएगी दोस्तों वही हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक मेथड से आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट हम आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में 21 नंबर का आंसर देंगे इस मेथड से करके। ठीक है, वैसे मैं आंसर बता देता हूँ बाय ट्रिकली मेथड या बस ऑप्शन मेथड। चलिए देखते हैं। टोटल दोस्तों करना कुछ नहीं है आपको, भाई ऑप्शन मेथड में देख लेते हैं, ए बी सी को हम सबको रख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन मेथड कैसे हम करेंगे। पहला ऑप्शन है 3, ठीक है 3 है। अब देखिए टोटल 280 हमारा सम लाना है, टोटल 280 लाना है, क्योंकि टोटल 10 गेंद थे, इनका सम 280 था। अब 3 ऑप्शन के सफ़ेद रखते हैं, और सफ़ेद का एवरेज कितना दिया है दोस्तों 30 दिया है, तो कितना हो जाएगा 90। अब 3 टोटल 10 गेंद है और 3 सफ़ेद हम मान लेते हैं, तो बच्चा कितना 7 लाल हो जाएगा, और एक का एवरेज दिया है 28, तो 8 7 56, 5 और 7 दूनी के 14 और 5 19, कभी भी जोड़ेंगे तो 280 नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। अगला बढ़ते हैं 5, यदि सफ़ेद को 5 मानते हैं तो लाल भी कितना होंगे दोस्तों, टोटल 10 ही गेंद लाना है तो 5 हो जाएंगे, इनका 9 90 9 25, देखिए इनका 30 दिया है, सॉरी इनका 30 दिया है तो 150, और इनका दिया है 28, 28 5 बटे 40, और 5 दूनी के 10 4, कितना हो जाएगा दोस्तों 290 आ रहा है, हालांकि 280 आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 पे 6, सफ़ेद को 6 मान लेते हैं यदि हम, तो लाल कितना हो जाएगा 4,
तो ये हो जाएगा 180 और इसका कितना दिया है दोस्तों 25। दोस्तों ये 25 था, ठीक है 28 नहीं था, ये 25 है, टोटल 28 है, ठीक है। और इसके लिए अब देखते हैं, इसका 25 रख के देख लेते हैं। हालांकि 25 रखेंगे इसमें, उसको भी देख लेंगे, अगर नहीं आता है तो 100। ये हमारे समझ से 280 सीधा आंसर आ गया। तो शायद ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में देखेंगे, करके देंगे। ये ऑप्शन मेथड भी है, बट ट्रिकली मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 के साइड में पढ़ते हैं दोस्तों। 21 था ये, 22 के साइड में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, देखिए गौर से। एक क्लास में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष एवं लड़कियों की 14 वर्ष है, ठीक है। बहुत बढ़िया। लड़के कितने हैं 30 है और एवरेज कितना दिया है 16, तो 16 3 48 480। लड़की कितनी है 20 और एवरेज दिया है 14, 14 दूनी की 28। टोटल क्लास का पूछा है एवरेज, तो पहले जोड़ लेंगे 760, ठीक है। ये होगा 8 8 16 4 2 6 1 7, ठीक है दोस्तों। अब देखना है कि टोटल का एवरेज बताना है, तो सम बटे में नंबर्स आ जाएगा। सम 700 और बटे में नंबर्स कितने हैं 30 लड़के हैं और 20 लड़के हैं, 50 कट गया। तो देख लीजिए आपका 5 एकम 5, 2 बचा, 5 बच्चे 25, 5 दूनी की 10, 15.2 वर्ष। ये नंबर ऑप्शन हो जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 23 नंबर है ये। एक क्लास में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष और दूसरे 25 की औसत 40। तो क्लास का शेष बच्चों का औसत आयु कितना है। चलिए बहुत बढ़िया। टोटल दिया है, टोटल बच्चे हैं 80, उनका जो एवरेज दिया है वो दिया है 15। तो सम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 15 गुणे 80, 15 वाटे 120, टोटल हो गया 1200, ठीक है। अब इसमें से 15 बच्चों का एक समूह का औसत 16 दिया है, बच्चे कितने हैं 15, एवरेज कितना दिया है 16। तो सम कितना हो जाएगा 15 छक्के 90, 15 एकम 15 और 9 24, ठीक है। अब बच्चे कितना दिया है, बच्चे 25 है, अगले बच्चे जो दिए हैं और 14 दिया है इसका एवरेज। तो सम कितना हो जाएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 25 चौके 100 बचा 10, 25 एकम 25 और 10, ये आपका 350 आ गया, ठीक है। अब शेष बच्चों का क्लास में, टोटल बच्चे हमारे पास 80 थे, निकल कितने गए 40। अब बच्चे बचे, बच्चे कितने बचे 40। अब जरा देखिए इनका जोड़ लेंगे तो 4 5 9 3 2 5, 590 हो गया है ना। तो टोटल 1200 में से हम 590 क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 0 1 610 आ, और 610 को क्या कर लेंगे 40 से डिवाइड कर लेंगे। तो बच्चे बच्चों का एवरेज निकल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए आप 4 एकम 4, 2 बच्चा, 4 पंचे 20, ठीक है दोस्तों। 15 पॉइंट समथिंग दिखाई दे रहा है, 15.25। देखिए 4 एकम 4 कितना बचा, हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट नंबर 4 में हम देखते हैं अगले क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, उसमें हम चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और जो हमने क्वेश्चन आपको बोला है कमेंट बॉक्स में आके उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा आप लोग, ताकि हमें समझ में आएगा आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। थैंक यू।